हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कौन सा? एक्टिविटी रेशो, जिसे इफ़िशिएंसी रेशो, परफॉर्मेंस रेशो और टर्नओवर रेशो भी कहा जाता है। ठीक है, चार नाम है इसके। तो ये आपका नया टॉपिक है और इस नए टॉपिक में हमारा पॉइंट आ रहा है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशो। ठीक है, तो पहले एक्टिविटी रेशो के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। Activity ratio is that measure by which we can find out as to what extent the available resources of business enterprise have been utilized at best. Activity ratio क्यों निकाला जाता है, ये क्या मेज़र करता है? तो ये मेज़र करता है आपके बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज रखे हैं उनका सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, यहाँ पर ये क्या होता है, मेज़र होता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि आपके पास जो इन्वेंट्रीज रखी है, ठीक है, तो आपके पास जितनी भी इन्वेंट्रीज रखी है उस इन्वेंट्रीज का सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं, कैसे हो रहा है, किस परसेंटेज पर या कितने टाइम्स पर जो भी हो रहा है वो सब यहाँ पर हम मैनेज करते हैं। दिस रेशियोज आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या जिसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल्स भी कहते हैं। यानी कि ये किसके बीच में निकलता है? ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या जिसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके ऊपर यहाँ पर ये निकलता है। हाई टर्न ओवर रेशो इंडिकेट्स दैट द कैपिटल और रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड एट बेस्ट। यहाँ पर अगर आपका जो टर्न ओवर का रेशो है वो अगर ज़्यादा आया है तो आपका जो रिसोर्स और कैपिटल है वो बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं, सब अच्छे से चल रहा है, यहाँ पर ये बताया जाता है। अब इसके अंदर आपके पास 4 पॉइंट है कि एक्टिविटी रेशो कैसे कैसे निकाल सकते हैं। पहला स्टॉक टर्नओवर रेशो, दूसरा डेप्टर्स टर्नओवर रेशो, तीसरा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो और चौथा कैपिटल टर्नओवर रेशो। ठीक है, तो 4 यहाँ पर पॉइंट है। पहला पॉइंट आप ले लेते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो, कि स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या होता है, कैसे ये निकलता है। दिस रेशो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कवरेज वैल्यू ऑफ स्टॉक, या जिसे इन्वेंट्री भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे निकलता है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो और आपका जो एवरेज इन्वेंट्री है या एवरेज आपका जो स्टॉक है उन दोनों के बीच में यहाँ पर रिलेशन बताया जाता है। ठीक है, और क्या लिखा है? इट इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ स्टॉक मैनेजमेंट, ये आपकी स्टॉक मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी क्या करता है, इंडिकेट करता है। द मेन पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग दिस रेशियो इज टू एसर्टेन द नंबर ऑफ टाइम्स द स्टॉक ऑफ एन एंटरप्राइज इज रोटेटेड इन अ ईयर। यहाँ पर ये क्यों निकाला जाता है कि आपके जो साल भर में जितना भी आपका जो स्टॉक है वो कैसे और कितने टाइम्स पर यूटिलाइज किया जाता है या पूरे साल में रोटेट किया जाता है। ठीक है, अगर इसे सिंपल भाषा में और मैं आपको अगर समझाऊं तो ये क्यों निकाला जाता है कि आपके बिजनेस में जितनी भी जो एक्टिविटी होती है, जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं, यही सब इसमें मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखिए कि आप क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर एक्टिविटी रेशो निकाल रहे हैं। एक्टिविटी रेशो में आपके पास पॉइंट क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशो, कि आपको क्या निकालना है? स्टॉक टर्नओवर रेशो। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो का यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहता है? तो यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, जो आपने गुड्स सोल्ड करे हैं उसकी कॉस्ट, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जो भी आपकी इनकम्स होती हैं उसकी कॉस्ट, है ना, इन दोनों में से कोई सा भी एक, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक, कि स्टॉक की जो भी आपकी एवरेज रहता है ना, स्टॉक का जो भी आपका एवरेज रहता है या इन्वेंट्री का जो आपका एवरेज रहता है वो यहाँ पर वैल्यू आएगी। क्या लिखा है? एवरेज इन्वेंट्री और स्टॉक, या तो एवरेज इन्वेंट्री लिखिए या फिर एवरेज स्टॉक लिखिए। इन्वेंट्री स्टॉक एक ही बात है, नाम अलग अलग है बस। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा कि अगर आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है तो उसमें से अगर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा तो माइनस कर दीजिए, और अगर ग्रॉस लॉस दिया है तो प्लस कर दीजिए, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। और कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा हो, ठीक है, तो उसमें क्या प्लस करना है आपको? नेट परचेस, यानी कि आपने जो परचेस करा है ना, जो माल आपने परचेस करा है उसे प्लस कर दीजिए। और प्लस क्या होगा इसके अंदर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इसके अंदर प्लस हो जाएंगे। माइनस क्या होगा इसके अंदर से? क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर माइनस हो जाएगा।
ठीक है। तो इससे भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल सकता है। और कैसे निकल सकता है, अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड अगर आपको दे रखा है और आपने जो स्टॉक इन ट्रेड को अगर आपने परचेस करा है और इसमें प्लस आपको क्या करना है कि चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स या फिर वर्किंग प्रोग्रेस या फिर स्टॉक इन ट्रेड जो भी आपके पास स्टॉक और बचा हुआ रखा है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो उसे भी यहाँ पर प्लस कर दीजिए। इन सबको प्लस करने के बाद आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। तो यहाँ पर कितने तरीके बता दिए, 1 2 3 4 तरीके आपको बता दिए हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के, कि जो भी आपको दे रखा हो उसे कैसे प्लस या माइनस करके ये निकालना है। फिर बात आ जाती है आपकी एवरेज इन्वेंट्री या फिर एवरेज स्टॉक की, कि ये कैसे निकालते हैं। तो इसका भी यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को प्लस कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो आपका एवरेज स्टॉक निकल के आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ द डिटेल्स अबाउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक आर नॉट अवेलेबल द रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर। अगर यहाँ पर आपके जो भी आपका क्वेश्चन है, अगर उसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एवरेज स्टॉक के बारे में ऐसा कुछ नहीं दे रखा हो, तो फिर ये कैसे निकलेगा कि सेल्स डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्या करेंगे, सेल्स डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक हम कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और वो किस कंडीशन में करना है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक किसी भी प्रकार से नहीं निकलेगा तभी। ठीक है। आगे यहाँ पर फिर इसका टेस्ट दे रखा है, तो इसका टेस्ट ज़्यादा कुछ काम का तो नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि स्टॉक टर्नओवर रेशो हाई और लो कुछ भी हो, प्रॉब्लम होगा, क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, यानी कि 2:1 या फिर 4:1 ऐसा कुछ रेशो इसमें आना चाहिए, है ना। ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो इसमें नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं इसके। तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 28। क्या निकालना है, वही स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। क्या क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 45 लाख रुपए। इन्वेंट्रीज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितनी दे रखी है, 10 लाख रुपए की, यानी कि ओपनिंग के आपका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। और इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर 12,50,000 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि ओपनिंग, क्लोजिंग या फिर एंड ऑफ द ईयर क्या हो गया आपका क्लोजिंग। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपने क्या लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है यहाँ पर, स्टॉक टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूले में क्या क्या गिवन है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे रखा है। एवरेज स्टॉक निकालना है, एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगी, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। क्या वैल्यू दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक की 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक की 12,50,000। 10 लाख प्लस 12,50,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, 22,50,000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ठीक है, 10 लाख प्लस 12,50,000 कितना हो जाएगा, 22,50,000 डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11,25,000। ठीक है। यह क्या आ गया आपका एवरेज स्टॉक आ गया। अब फॉर्मूला पुट करेंगे, स्टॉक टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी दे रखी है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको यहाँ पर 45 लाख रुपए की, तो 45 लाख रुपए हमने यहाँ पर लिख दिए, डिवाइडेड बाय क्या है आपका एवरेज स्टॉक, है ना। एवरेज स्टॉक कितना निकाला, एवरेज स्टॉक हमने 11,25,000 का। क्या करना है, 3 0 से 3 0 काट दीजिए, कितने बचे, 4,500 डिवाइडेड बाय 1,125। ठीक है। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इवन जा और ये 4 जा, यानी कि 4 टाइम्स। ठीक है। यहाँ पर क्या निकालेंगे, 4 टाइम्स। ये आपका आंसर आ गया कि आपका जो एवरेज जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 4 टाइम्स किसके है, आपके एवरेज स्टॉक के। ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकलता है, टाइम्स निकलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ठीक है, दोनों दे रखे हैं। फिर यहाँ पर सेल्स दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है। अब यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा कि आपकी जो सेल्स है उस सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो माइनस कर दीजिए।
ठीक है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्या करना है यहाँ पर आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। क्या करेंगे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितने की दे रखी है, सेल्स दे रखी है 3,20,000 की, 3,20,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा, तो यहाँ पर तो 25% दे रखा है। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 25% दे रखा था, 25% किसका, तो यहाँ पर सेल्स का 25% है। तो सेल्स का 25% कितना आ जाएगा, तो 3,20,000 का 25% कितना आ जाएगा आपका, 80,000। माइनस कर देंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2,40,000। ये आपका क्या निकल के आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एवरेज स्टॉक निकालना है। एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 29,000 और 31,000। 29,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 60,000। 60,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 30,000। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय, पेन भी खत्म हो गई, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कितना निकाला, 2,40,000 का, 2,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक कितना है, 30,000 का, 30,000 का एवरेज स्टॉक। 0 से 0 कट गया, 24 डिवाइडेड बाय 3। 3 की टेबल में 24 कितनी बार आ जाएगा, कितना, 8 बार, तो यहाँ पर 8 टाइम्स। ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 8 टाइम्स कितना है, एवरेज स्टॉक का 8 गुना ज़्यादा है ना, एवरेज स्टॉक से 8 गुना ज़्यादा है आपका। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 8 टाइम्स। हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या क्या दे रखा है आपको, सेल्स दे रखी है 3 लाख रुपए की। परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना दे रखा है, 25%। अब यहाँ पर तो क्या बोला आपको, कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा, 25% निकलेगा, लेकिन किसके ऊपर, कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर, ना कि सेल्स के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना देखा है, ओपनिंग स्टॉक वाज 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसका 1/3 यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक रहेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या दे रखा है, 30% ऑफ सेल्स दे रखा है। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पर सब निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 30% ऑफ 3 लाख। ठीक है, कितना जाएगा, 3 लाख का 30% यहाँ पर 90,000 क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया। ओपनिंग स्टॉक निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक क्या बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक का 1/3। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका 90,000 और 90,000 मल्टीप्लाई 1/3 यानी कि 1/3। 1/3 कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 30,000 निकल के आ जाएगा। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 90,000 आ गया, ओपनिंग स्टॉक 30,000 आ गया, तो आपका एवरेज स्टॉक निकल के आ जाएगा। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 30,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है यहाँ पर 90,000 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे कितना जाएगा, देखें 90,000 प्लस 30,000 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 60,000। 60,000 आपका क्या निकल के आ गया, यहाँ पर एवरेज स्टॉक निकल के आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट का यहाँ पर परसेंटेज निकालना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा डायरेक्ट नहीं निकलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, जब भी ऐसी कंडीशन आए, ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन आए कि आपको सेल्स दे रखी हो और ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर 25% आपका आना चाहिए, यानी कि आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर आपको नहीं दे रखी है, सेल्स अलग चीज़ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग चीज़ है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर आपको डायरेक्ट नहीं दे रखी हो और अगर सेल्स दे रखी हो और बोला है आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर निकलेगा, तो यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि सेल्स मल्टीप्लाई
100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, या फिर डायरेक्ट परसेंट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे निकलेगा? सेल्स, सेल्स कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर? देखिए 3 लाख रुपए की सेल्स दे रखी है। 3 लाख रुपए मल्टीप्लाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट कितना दे रखा है? 25% है, यानी कि कितना हो गया? 125 हो गया, ठीक है। अब इसे 16 हमें करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 लाख प्लस मल्टीप्लाई 100, यानी कि 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो 2 जीरो और बढ़ा दिए, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पर? ये 3 करोड़। 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 125, तो जब आप इसे 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 125 करेंगे तो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितना निकल के आ जाएगा? 2,40,000 रुपये का निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना निकल के आ गया, फॉर्मूला पुट कर देंगे। स्टॉक टर्न ओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कितना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कितनी निकाली हमने? 2,40,000 रुपये की, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कितना है आपका? 60,000 का आया। 60,000 एवरेज स्टॉक, 4 जीरो से 4 जीरो गया, 24 डिवाइडेड बाय 6। 6 की टेबल में 24 कितनी बार आता है? 4 बार, तो 4 टाइम्स। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। 4 टाइम्स आपका यहाँ पर आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 31 में? आपको टोटल सेल्स दे रखी है 4,40,000 की। सेल्स रिटर्न आपको 40,000 का दे रखा है, और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए का दे रखा है। फिर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 1,20,000 का, और क्या दे रखा है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक 40,000 है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक का जो एक्सेस है वो कितना है, यानी कि ज़्यादा कितना है? 40,000 का है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक दे नहीं रखा है ना, इनडायरेक्ट वे में दे रखा है, आपको निकालना पड़ेगा। पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? टोटल सेल्स, टोटल सेल्स माइनस इसमें से हम करेंगे आपका सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और यहाँ पर माइनस क्या होगा आपका? ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कितना देखना दे रखा है यहाँ पर? तो 4,40,000 माइनस 40,000 माइनस 1 लाख, 4,40,000 माइनस 40,000 माइनस 1 लाख। सबको यहाँ पर तीनों को हम माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका? 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए आपका क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? ओपनिंग स्टॉक निकालना है। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर कैसे निकलेगा कि यहाँ पर जो आपका 1,40,000 है ना क्लोजिंग स्टॉक, इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे? यहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट है 40,000 का, ठीक है, क्या करेंगे हम? क्लोजिंग स्टॉक माइनस एक्सेस अमाउंट, ठीक है। 1,20,000 माइनस 40,000 कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर आपका? 80,000। 80,000 आपका क्या निकल के आ गया? ओपनिंग स्टॉक निकल के आ गया। एवरेज स्टॉक निकाल लेंगे हम, एवरेज स्टॉक, ठीक है, कितना है आपका? 80,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,20,000 का, डिवाइडेड बाय 2। 1,20,000 प्लस 80,000 कितना आ जाएगा? 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 लाख हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देते हैं। स्टॉक टर्न ओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने यहाँ पर कितनी निकाली? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाल ली 3 लाख रुपए की, लिख दीजिए 3 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक हमने यहाँ पर कितना निकाला? 1 लाख रुपए का निकाला, तो 1 लाख रुपए का एवरेज स्टॉक। 5 जीरो से 5 जीरो कट गए, कितना बचा? 3 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 3 टाइम्स। ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 31 भी फिनिश हो गया। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आया हो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद आपका जो मेन आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये कैसे निकाला जाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका? ट्रेड रिसीवेबल या फिर डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो अब हमारे पास सेकेंड टॉपिक आ रहा है डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब ये क्या होता है? तो देखिए, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो में हम सेल्स और डेब्टर के बीच का रिलेशन बताते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपने जो क्रेडिट सेल्स करी थी, क्रेडिट सेल्स आप अगर किसी भी पर्सन को करते हो और सामने वाला पर्सन क्या कहलाता है? डेब्टर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप क्रेडिट पर माल बेचोगे, यानी कि उधार पर आप माल बेचोगे, तो आपको बाद में पैसा मिलेगा, है ना। तो जिसको आप माल बेचते हो क्रेडिट पर, उसे क्या कहते हैं? हम डेब्टर्स कहते हैं, क्योंकि उनसे हमें बाद में पैसा लेना है। तो वो पैसा कब मिलता है? 1 साल के अंदर अंदर मिलता है। हम यहाँ पर 2 चीज़ का पता लगाएंगे, एक तो सेल्स और डेब्टर के बीच का डिफरेंस, है ना, जो कि आपका क्रेडिट सेल्स और जो आपका एवरेज डेब्टर्स है उसके बीच में आपका रेशो निकलेगा। दूसरा आपका है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा एवरेज जब हम आपके क्या कर सकते हैं, पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कि जब भी आप माल बेचोगे डेब्टर्स को, तो इसे किस टाइम के बाद या कितने दिन या कितने महीनों के बाद आपको पैसा मिल सकता है, इसका पीरियड भी हम यहाँ पर निकालेंगे। तो बस इतना ही इसमें समझने की चीज़ है, बाकी आप इतना सारा पढ़ोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। सीधी सी बात ध्यान रखिए, डेब्टर्स बोलिए या रिसीवेबल बोलिए या ट्रेड रिसीवेबल बोलिए, बात एक ही है। तीनों क्या कहलाते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला है वो कौन सा है? डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेब्टर। इसके अंदर बिल्स रिसीवेबल भी रहते हैं। ठीक है, कि एवरेज ऑफ किसका? डेब्टर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों का एवरेज। अब ये एवरेज कैसे निकलता है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट सेल्स की। क्रेडिट सेल्स कैसे पता चलेंगे? तो आपको या तो क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स दे रखी होगी, या फिर आपको टोटल सेल्स दे रखी होगी और कैश सेल्स दे रखी होगी, माइनस कर देंगे तो आपकी क्रेडिट सेल्स निकल के आ जाएगी। फिर बात आती है आपके एवरेज डेब्टर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल की। तो ये कैसे निकलता है कि देखिए, एवरेज डेब्टर्स इज इक्वल टू ओपनिंग डेब्टर प्लस क्लोजिंग डेब्टर डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही अगर बिल्स रिसीवेबल भी दिए हो तो ओपनिंग डेब्टर प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेब्टर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज डेब्टर्स निकल के आ जाएगा। तो एवरेज डेब्टर यहाँ पर पुट कर देंगे, रेशियो निकाल लेंगे तो आपका डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा। ये तो हो गई आपकी डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो की बात। अब बात आती है इसके कलेक्शन की। क्या है फॉर्मूला? एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड, कब आप पैसा ले सकते हो, है ना, क्या उसका एक एवरेज रहेगा। तो या तो दिन या फिर महीने, दोनों में से एक गिनेंगे। तो ये कब पता चलेगा? या तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रखा हो, अगर आपका जो भी रेशो है वो 12 से कम है ना, 12 या 12 से कम आया है अगर आपका रेशो, तो हम मंथ में निकालेंगे। लेकिन अगर 12 से ज़्यादा पे आया है, जैसे 13 या 12.14 पॉइंट में भी अगर आंसर आ रहा होगा, तो हम किस में निकालेंगे? उसे दिन में निकालेंगे। ठीक है, डेज में निकालेंगे। डेज में कितने दिन होते हैं? यहाँ पर डेज में होते हैं 365 डेज, है ना। यहाँ पर लिखा है कि हियर डेज ऑफ ईयर आर 365 एंड मंथ्स ऑफ ईयर आर 12। तो अगर डेज रहेंगे तो 365 डिवाइडेड बाय डेब्टर टर्नओवर रेशियो, यानी कि डेब्टर टर्नओवर रेशियो जो आपका निकलेगा उससे डिवाइड कर देंगे। अगर मंथ रहेंगे तो 12 यहाँ पर आ जाएगा। आइए समझ में। एक और तरीका क्या है एवरेज डेब्टर निकालने का, कि अगर आपके पास डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो आप अगर नहीं निकाल रहे हो, तो हमें क्या करना है? जितने भी आपके डेब्टर्स है, डेब्टर्स मल्टीप्लाई डेज और मंथ जो भी आपके हैं, है ना, या तो आप डेज में करोगे या मंथ में करोगे, और डिवाइडेड बाय क्या करना है? क्रेडिट सेल्स करना है। यानी कि पूरा आपको क्या करना है? इस फॉर्मूले का पूरा ऑपोजिट यहाँ पर कर देना और मल्टीप्लाई 365 या फिर 12 मंथ्स। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। टेस्ट का तो छोड़ दीजिए, वैसे टेस्ट ज़्यादा काम नहीं आते हैं इसके। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर है, क्या निकालना है? डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो और एवरेज डेब्ट कलेक्शन पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या दे रखा है? ट्रेड डेब्टर्स दे रखे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों के, बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग दोनों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ओपनिंग क्लोजिंग दोनों। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख इंक्लूडिंग कैश रेवेन्यू ऑफ 4 लाख। अब देखिए,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहिए या सेल्स कहिए, एक ही बात है। यहाँ पर टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने दे रखे हैं, 20 लाख रुपए के दे रखे हैं। कैश रेवेन्यू 4 लाख रुपए के दे रखे हैं। दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका क्रेडिट रेवेन्यू या फिर क्रेडिट सेल्स निकल के आ जाएगा। एक चीज़ तो हमने ये देख ली। दूसरी चीज़ क्या करते हैं हम, एवरेज डेप्टर्स। अब एवरेज डेप्टर्स के लिए यहाँ पर देखिए, मैंने क्या बोला था कि ट्रेड डेप्टर्स मतलब जो डेप्टर्स है और बिल्स रिसीवेबल है उन सबको प्लस करना, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों के। अब यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लिखा हुआ है, तो क्या इसे माइनस करना है, तो नहीं, इसे माइनस नहीं करना। क्यों माइनस नहीं करना, देखिए जनरली प्रोविजन क्या होता है, डेप्टर्स में से माइनस होता है, लेकिन हम यहाँ पर माइनस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग दे रखा है और क्लोजिंग भी दे रखा है। क्लोजिंग दे रखा है यानी कि ये ऑलरेडी इसमें से माइनस है। जब हम ओपनिंग में से प्रोविजन माइनस करेंगे तभी जाकर के आपका यहाँ क्या निकल के आता था, यहाँ पर आपका क्लोजिंग निकल के आता था, है ना। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी इसमें ही रहता है इंक्लूड, इसलिए अलग से अगर ये दे रखे हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसे सिंपली क्या करना है, आपको इग्नोर करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ज़रूर लिखिए सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, डेप्टर्स टर्न ओवर रेशियो इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर रेवेन्यू के रिगार्डिंग बात हुई थी तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट रेवेन्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड हम किससे करते हैं, एवरेज डेप्टर्स से। अब एक एक करके हम चीज़ निकालेंगे। क्रेडिट रेवेन्यू, क्रेडिट रेवेन्यू कैसे निकलेगा, क्रेडिट रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, माइनस इसमें से क्या करेंगे हम, कैश रेवेन्यू, आर ई लिखा है यानी कि कैश रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना दे रखा है यहाँ पर, 20 लाख रुपए का, माइनस कैश रेवेन्यू यहाँ पर कितना दे रखा है, 4 लाख रुपए का। दोनों को माइनस हम कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट रेवेन्यू 16 लाख रुपए का, ठीक है। ये एक चीज़ आ गई। अब दूसरी चीज़ क्या निकालना है हमें, एवरेज डेप्टर्स। एवरेज डेप्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओपनिंग किसका लगाएंगे हम, ओपनिंग ट्रेड डेप्टर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, प्लस क्लोजिंग ट्रेड डेप्टर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ओपनिंग ट्रेड डेप्टर्स कितने के, 1,50,000 के, तो 1,50,000 प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल कितने के दे रखे हैं यहाँ पर, 50,000 के, 50,000 प्लस, है ना, ओपनिंग अलग और प्लस क्लोजिंग अलग। क्लोजिंग ट्रेड डेप्टर्स कितने दे रखे हैं, 4,50,000, 4,50,000 प्लस बिल्स रिसीवेबल क्लोजिंग वाले 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 1,50,000 प्लस 50,000 कितने हो गए, यहाँ पर 2 लाख रुपए हो गए, प्लस 4,50,000 प्लस 1,50,000 कितने हो गए यहाँ पर, 6 लाख रुपए हो गए, डिवाइडेड बाय 2, 6, 7, 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितने हो गए यहाँ पर, 4 लाख। तो एवरेज डेप्टर आपका कितना निकल के आ गया, 4 लाख निकल के आ गया। अब डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो, है ना, DTR, डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो क्या निकलेगा, आपका क्या है यहाँ पर, क्रेडिट रेवेन्यू हमने कितना निकाला, 16 लाख रुपए का, डिवाइडेड बाय एवरेज डेप्टर्स हमने कितने निकाले, 4 लाख रुपए के। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या रेशियो निकल के आ जाएगा यहाँ पर आपका, रेशियो तो क्या यहाँ पर टाइम्स निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा वो 4, है ना, 4 टाइम्स। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है आपका, एवरेज कलेक्शन पीरियड। हमने सबसे पहले क्या निकाला, आपका डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका क्या फॉर्मूला रहेगा, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 लिखा यानी कि मंथ में करेंगे, तो मंथ ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं, DTR यानी कि डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो। मंथ कितने हैं, 12 महीने होते हैं, डिवाइडेड बाय DTR कितना निकाला हमने, 4 निकाला,
सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 3। ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में? ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 फिनिश हो गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्या निकालना है इसमें? सिर्फ डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो ही निकालना है, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं निकालना है। क्या क्या दे रखा है? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख रुपए दे रखा है, यानी कि टोटल सेल्स भी इसे कह सकते हैं। और क्या दे रखा है यहाँ पर? कैश रिवेन्यू दे रखा है फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, यानी कि पिछले क्वेश्चन जैसे करना है। टोटल रेवेन्यू माइनस कैश रिवेन्यू, कितनी क्या निकल के आ जाएगा आपका? क्रेडिट रेवेन्यू। फिर क्या दे रखा है? ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 1/3 ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या लिखा है कि ट्रेड रिसीवेबल जो आपके बिगिनिंग के हैं वो 1/3 हैं। किसके 1/3 हैं? ट्रेड रिसीवेबल ऑफ द एंड, यानी कि ओपनिंग का बैलेंस आपका 1/3 है किसका? क्लोजिंग बैलेंस का। क्लोजिंग क्या दे रखा है यहाँ पर? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वाज 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि आपका जो भी क्रेडिट रेवेन्यू निकल के आएगा उसका 25% यहाँ पर क्या है? आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 33। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? आपका क्रेडिट रेवेन्यू। क्रेडिट रेवेन्यू कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू माइनस कैश रेवेन्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितने का दे रखा आपका? 30 लाख रुपए का, माइनस कैश रेवेन्यू कितना दे रखा आपका? 6 लाख रुपए का। दोनों का माइनस कर देंगे, 24 लाख रुपए आपका यहाँ पर क्रेडिट रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। क्रेडिट रेवेन्यू आ गया। आप क्या निकालेंगे? हम क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या था आपका? कि आपका जो भी क्रेडिट रेवेन्यू आएगा उस क्रेडिट रेवेन्यू का 25%, तो 24 लाख का 25% कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर? 6 लाख रुपए, ठीक है। तो 6 लाख रुपए का क्या हो गया? आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गया। अब आपको यहाँ पर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे? कि जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस है ना 6 लाख, उसका 1/3, तो 1/3 कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर? 2 लाख रुपए। यहाँ पर आपको जो आंसर है उसमें गलत दे रखा है, 4 लाख नहीं आएगा 2 लाख आएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर सही कर लीजिएगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ पर एवरेज डेप्टर्स निकाल लेना है। एवरेज डेप्टर्स कैसे निकालते हैं हम? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग कितना दे रखा है? 6 लाख रुपए, सॉरी ओपनिंग 2 लाख रुपए दे रखा है ना। ओपनिंग हमने निकाला 2 लाख रुपए, प्लस क्लोजिंग कितना है? 6 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 2, तो 6 और 2 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर? 4 लाख। 4 लाख आपका क्या निकल के आ गया? एवरेज डेप्टर्स निकल के आ गया। क्या लगाएंगे? DTR, यानी कि डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या रहता है आपका? क्रेडिट रेवेन्यू। क्रेडिट रेवेन्यू कितना आपका? 2,40,000, सॉरी 24 लाख रुपए, है ना, डिवाइडेड बाय एवरेज डेप्टर्स। एवरेज डेप्टर्स कितना है आपके? 4 लाख रुपए। दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर? 6 टाइम्स, क्योंकि 4 1 4 और 4 6 24। ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं 34 पर। क्या लिखा है यहाँ पर? कि आपको डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो भी निकालना है और एवरेज डेप्टर कलेक्शन पीरियड भी निकालना है, ठीक है। क्या दे रखा है? ओपनिंग डेप्टर है, क्लोजिंग डेप्टर है, दोनों दे रखे हैं। टोटल सेल्स और कैश सेल्स ये भी दे रखी है। क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 34। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? क्रेडिट रेवेन्यू, या फिर यहाँ पर सेल्स है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? क्रेडिट सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल्स कितनी दे रखी है यहाँ पर? 12 लाख। कैश सेल्स 1,60,000। 12 लाख माइनस 1 लाख कितना दे रखा है? 60,000। 1,60,000, ठीक है। कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर? दोनों को माइनस करेंगे तो 10,40,000, ठीक है। 10,40,000 यहाँ पर आपका क्रेडिट रेवेन्यू निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर? एवरेज डेप्टर्स निकालना है। एवरेज डेप्टर्स कैसे निकालेंगे? ओपनिंग डेप्टर्स प्लस क्लोजिंग डेप्टर्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्या दे रखा है यहाँ पर? ओपनिंग डेप्टर्स 74,000, क्लोजिंग 86,000,
74,000 प्लस 86,000 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1,60,000। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका 80,000। और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम DTR यानी कि डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, क्या आता है यहाँ पर क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेब्टर्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स हमने कितनी निकाली 10,40,000 रुपये की, डिवाइडेड बाय एवरेज डेब्टर्स हमने कितने निकाले 80,000 रुपये के। दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर आपका 13 टाइम्स। ठीक है, 13 टाइम्स आ गया। 13 टाइम्स 8 1 8, 8 13 104। तो हमने डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो निकाल लिया। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड। तब ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ दे रखा है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 12 से ज़्यादा होगा तो हम क्या निकालेंगे डेज में निकालेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है 13 दे रखा है, यानी कि देखिए 12 महीने हुए तो 12 से 12 मतलब 12 से 12 आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 12 डिवाइडेड बाय 13 करोगे तो पॉइंट में आंसर जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे डेज में निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे डेज ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय क्या लगाते हैं हम DTR यानी कि डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। तो डेज आपके कितने 365 डिवाइडेड बाय DTR कितना दे रखा है आपको 13 दे रखा है। जब आप दोनों को सोल्व करोगे तो अप्रोक्स 28 डेज यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर क्या निकालना है आपको डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो निकालना है। ठीक है, टोटल सेल्स और कैश सेल्स दोनों दे रखी है, ओपनिंग क्लोजिंग डेब्टर्स भी यहाँ पर दे रखे हैं, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्या निकाल लेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल्स कितनी है यहाँ पर 2 लाख रुपए की, माइनस कैश सेल्स यहाँ पर कितनी है 40,000 रुपये की। दोनों को माइनस करेंगे तो 1,60,000 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे एवरेज डेब्टर्स हम निकालेंगे, ओपनिंग डेब्टर्स प्लस क्लोजिंग डेब्टर्स डिवाइडेड बाय 2 कितना दे रखा है ओपनिंग 20,000 और क्लोजिंग 60,000। 20,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2। 20 और 60 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 80,000। 80,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 40,000। क्या लगाएंगे हम डेब्टर्स टर्न ओवर रेशियो यानी कि DTR इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेब्टर्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स कितनी निकाली हमने 1,60,000 की, डिवाइडेड बाय एवरेज डेब्टर्स हमने कितने निकाले 40,000 रुपये के। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 टाइम्स आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 35 भी फिनिश हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कभी भी कुछ भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो आपका कन्फ्यूजन भी दूर नहीं होगा। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो। मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक भी दे रखी है, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर ज्वाइन भी हो सकते हैं। है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐसे मैं कॉस्ट नहीं ले रहा हूँ किसी भी चीज़ की। आपको वहाँ पर क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है किसी अगर दूसरी बुक का आप पढ़ रहे हैं तो आप पूरा फ़ोटो उस पर क्लिक करके डाल सकते हैं ताकि उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता सकूँ। थैंक यू वेरी मच।